एशिया के मैप में हमने जिस पोर्शन को कवर किया था वो था नॉर्दर्न एशिया। नॉर्दर्न एशिया के बाद जो हमने फिर कवर किया था वो था ईस्टर्न एशिया। उसके बाद हमने जो देखा था वो था सेंट्रल एशिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हमने कवर किया था वो था वेस्टर्न एशिया। और आज की इस वीडियो में जो हम जिस पोर्शन को कवर करेंगे वो है ये वाला एरिया जिसको कहा जाता है सदर्न एशिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस पोर्शन को कवर करेंगे उसमें हमें 8 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारे पास अफ़गानिस्तान आ गया, उसके बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया, उसके बाद हमारे पास मालदीव, और हमारे पास श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ये 8 कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं सदर्न एशिया में। और अगर हम साउथ एशिया के वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इस वाले पोर्शन को कहा जाता है अरेबियन सी, जबकि ये जो एरिया है इसको कहा जाता है इंडियन ओशन, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, इन 8 कंट्रीज़ की कॉमन बात ये है कि ये जो 8 कंट्रीज़ हैं ये पार्ट हैं सार्क का। सार्क का फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, और अगर सार्क के फुल फॉर्म की बात की जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और दोस्तों, ये अफगानिस्तान सार्क का पार्ट अभी बना है 2007 में। ये तो हमने इंट्रो देख लिया सदर्न एशिया का। अब हम देखेंगे कि हर कंट्रीज़ को डिटेल में। सबसे पहले हमें जिस कंट्रीज़ को कवर करना है वो है अफ़गानिस्तान। अगर हम अफ़गानिस्तान के बाउंड्री की बात करें तो यहाँ से ये ईरान से मिलता है, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान, और यहाँ से ये पाकिस्तान से भी मिलता है। और इसमें एक कॉमन बात ये है कि इस अफ़गानिस्तान ये एक लैंडलॉक कंट्री है, मींस कि ये किसी ओपन सी से कनेक्टेड नहीं है। और अगर हम अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। और अगर हम अफ़गानिस्तान के कैपिटल की बात करें तो वो है काबुल, जो कि इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। और अगर हम अफ़गानिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात करें तो ये जो माउंटेन आपको नज़र आ रहे हैं इसको कहा जाता है हिंदू कुश माउंटेन, जबकि ये जो एरिया है ये डेज़र्ट वाला एरिया है, और ये एरिया इस एरिया को कहा जाता है पेमिरस। दोस्तों, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा अफ़ीम जो बनती है, पैदा होती है, मींस के अफ़ीम वो यहीं पर अफ़गानिस्तान में बनती है। और दोस्तों, इस लाइन को कहा जाता है डूरेंट लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को 4 प्रोविंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो हमारे पास बलूचिस्तान है, उसके बाद सिंध, उसके बाद पंजाब, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा। अभी पाकिस्तान की न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स जिसमें आई है वो है गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटर्स पावर्स चलती हैं। और ये सारा जो एरिया है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, और ये जो एरिया है ये डिस्प्यूट है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के ऑफिशियल नेम की बात करें तो वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो बाउंड्री शेयर करता है यहाँ से ये अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, और इस लाइन को कहा जाता है डूरेड लाइन, जबकि यहाँ से ये ईरान से बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ से ये चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और यहाँ से ये इंडिया के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है अरेबियन सी से। और दोस्तों, इस लाइन को कहा जाता है रेड कैलिफ लाइन। और दोस्तों, पाकिस्तान के एक अमेजिंग फैक्ट की बात आपको बताता चलूं कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस एरिया को कहा जाता है गवादर, जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है जहां पर चाइना ने इन्वेस्ट किया है, और यहां पर सीपेक का मंसूबा, जिसमें सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके अलावा अगर हम कश्मीर वाले एरिया की टेरिटरी की बात करें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं ये सारा पाकिस्तान में है, जबकि ये सारा एरिया डिस्प्यूट है इंडिया में, और ये वाला एरिया है चाइना का पार्ट। अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, मींस के LOC। और अगर इस लाइन को देखें तो इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना को कनेक्ट करती है।
और अगर हम पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर की बात करें तो यहाँ से ये हिमालयन माउंटेन से मिलता है। यहाँ पर ही पाकिस्तान की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है K2 और वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है K2 वो भी पाकिस्तान का पार्ट है। जबकि अगर हम इस एरिया को देखें तो इसको कहा जाता है सुलेमान रेंज। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रही है। रिवर्स ज़्यादा फेमस हैं जिसमें इंडस रिवर्स फर्स्ट नंबर पर आती है हमारे पास, उसके बाद सतलज रिवर्स, उसके बाद रावी, उसके बाद चनाब, उसके बाद झेलम। ये रिवर्स जो हैं पाकिस्तान की सबसे फेमस रिवर्स हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है यहाँ से ये पाकिस्तान से, जो मैंने आपको बताया था कि इस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और अगर हम यहाँ से देखें ये जो बांग्लादेश से कनेक्टेड हो रहा है और इस लाइन को भी कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और अगर हम ऊपर की साइड से देखें तो ये चाइना के साथ और नेपाल के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है और यहाँ से ये भूटान के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, जबकि श्रीलंका से ये लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये म्यांमार से भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। जबकि यहाँ से अगर हम इस एरिया को देखें तो इस एरिया को कहा जाता है अरेबियन सी और इसको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। और ये जो सारा पार्ट है इसको कहा जाता है इंडियन ओशन। ये जो आपको आइलैंड नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये भी जो है टेरिटरी है इंडिया की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये भी टेरिटरी है इंडिया की। और अगर हम इंडिया के फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो ये जो हिमालय माउंटेन है ये भी इंडिया से कनेक्टेड हो रहे हैं। ये जो थर्ड डेजर्ट है ये पार्ट है पाकिस्तान का भी। और अगर हम इसको देखें तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स, और अगर ये एरिया देखें तो इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स। और अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। इंडिया की कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है न्यू दिल्ली। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सदर्न एशिया का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट कंट्रीज़ को कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।